दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी आयोग की ओर से अभी ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। आप देखिएगा दोस्तों, फाइनली ऑफिशियल डेट आ गया और आप देखिएगा तो बीपीएसएससी आयोग मिशन मोड में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करने जा रहा है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। और अभी दोस्तों आप सभी 1275 पोस्ट रिजल्ट के इंतज़ार में है कि आखिर रिजल्ट आएगा कब, कट ऑफ क्या हो सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। अभी देखिएगा दोस्तों, इस साल 2023 में साल 2023 में बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से 3 अलग अलग तरह की भर्ती आई है, लेकिन कोई इसमें से बड़ी भर्ती नहीं है। अभी देखिएगा इस साल, अब जो नया साल है 2024, इसमें जो भी भर्ती आ रही है, बहुत सारी भर्ती आ रही है और सभी बड़ी वैकेंसी ही रहने वाली है। तो क्या आप सभी न्यू वैकेंसी के इंतज़ार में है, जानना चाहते हैं कितने पदों पर कब तक वैकेंसी आ रही है, कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को इसके बारे में ऑथेंटिक अपडेट सारा कुछ दे देंगे। तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी नोटिस देखिए और आप ये बताइए कि 17 दिसंबर को जो अभी एग्ज़ाम लिया गया है, ये आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया, आप कितना क्वेश्चन सही बनाए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये है कि रिजल्ट कुछ ही दिनों में आ रहा है, कब तक आ रहा है इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। पहले तो आप सभी चलिए यहाँ से नोटिस देखिए, फिर आपको और सभी चीज़ों के बारे में क्लियर करने वाले हैं एक करके। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवक विज्ञापन संख्या 03/2023 से संबंधित ये है। चलिए फटाफट यहाँ से आप सभी देखिए डेट क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में एक करके आप सभी को बताने वाले हैं। और साथ ही आप सभी 1275 रिजल्ट के वेट में है। तो इसमें देखिएगा दोस्तों, तो 5.5 लाख प्लस अभ्यर्थी एग्जाम में भाग लिए हैं। यहाँ से आप सभी देखिएगा दोस्तों, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध यानी एसएस संबंधित पोस्ट, और निगरानी विभाग में बिहार सरकार में पुलिस अवर निरीक्षक यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पर चयन हेतु संयुक्त प्रारंभिक लिखित परीक्षा ई प्रवेश पत्र संबंधी सूचना। तो देखिए दोस्तों, हमेशा हम आप लोगों को ऑथेंटिक अपडेट देते हैं। यहाँ से आप देखिएगा डेट के बारे में, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अभी नहीं, आज से 10 दिन पहले ही आप लोगों को बताए थे ये जो परीक्षा है 28 जनवरी 2024 को रविवार को एक पाली में होगी। तो यहाँ पर देखिए फाइनली ऑफिशियल डेट भी आ गया है। तो अब आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं और कौन कौन दरोगा 1275 पोस्ट का एग्जाम दिया है, रिजल्ट के इंतजार में है, कट ऑफ, ये सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। इसके बारे में भी आगे आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। तो 28 जनवरी 2024 को रविवार को एक पाली में परीक्षा है। और बड़ा बदलाव में देखिएगा तो यहाँ पर छात्र हित में है 28 जनवरी 2024। और अभी देखिएगा दोस्तों, ठंड का समय है तो इसलिए यहाँ पर परीक्षा सिर्फ एक ही पाली में होना है। तो इसलिए इसका टाइम 10 बजे से बढ़ा करके 11 बजे कर दिया गया, 11 बजे से 1 बजे के बीच में, जिससे आप सभी को परेशानी ना हो। अगर मॉर्निंग में रहता तो फिर 9 बजे आपको सेंटर पर पहुँचना रहता सारा कुछ। और इसके बाद देखिएगा तो रिपोर्टिंग टाइम जो शुरू किया गया 9:30 बजे, यानी 1.5 घंटे पहले आपको एग्ज़ाम हॉल में यहाँ पर समय से पहुँच जाना है। गेट क्लोजिंग टाइम क्या कुछ है इसके बारे में भी चलिए आप सभी देखिए। और साथ ही OMR सीट से संबंधित भी निर्देश है। एडमिट कार्ड आप सभी 11 जनवरी 2024 से डाउनलोड कर सकते हैं बीपीएसएससी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर। प्रोविजन डिपार्टमेंट टैब जो है मद्य निषेध डिपार्टमेंट से संबंधित, उस टैब पर क्लिक करके आप सभी, और साथ ही आपको अपने साथ आईडी प्रूफ भी लेकर के जाना है। अब देखिए ये सब चीज़ों से संबंधित निर्देश को लेकर आप गलती मत कीजिएगा, खासकर OMR सीट पर। अब इतने मेहनत से आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, अगर एक भी मिस्टेक होगा तो बीपीएसएससी आयोग में मैनुअली चेकिंग ये सब चीज़ों का कोई प्रावधान नहीं है, सीधे आपको बाहर किया जाएगा। अगर आप सिग्नेचर करना भी भूल जाइएगा या फिर कुछ भी मिस्टेक करते हैं तो इसमें अच्छा खासा स्टूडेंट को सीधे बाहर ही किया जाता है। तो अपने साथ आईडी प्रूफ लेकर जाना है। और अगर क्लियर क्वालिटी का फ़ोटो एडमिट कार्ड पर नहीं है तो 2 फोटोग्राफ भी लेकर जाना है। अगर आपको वेबसाइट से समस्या आ रही है एडमिट कार्ड, तो 24 जनवरी 2024 को बीपीएसएससी आयोग का ऑफिस का यहाँ पर एड्रेस है, यहाँ पर भी जाकर आप एडमिट कार्ड फॉर्म के रिसीविंग के साथ प्राप्त कर सकते हैं। 11 जनवरी को वेबसाइट पर यहाँ पर एक सेंटर लिस्ट आएगा जिससे आप एडमिट कार्ड से मिला सकते हैं रोल नंबर सही तरीके से है या नहीं। OMR सीट से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश में देखिएगा तो रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, अनुच्छेद लेखन, ये सब चीज़ें आपको सही तरीके से निर्देश को फॉलो करना है। और OMR सीट का यहाँ पर एक देखिएगा प्रतिरूप, यानी कि यहाँ पर एक सैंपल कॉपी दिया हुआ है, किस तरह से आपको फिलअप करना है सारा कुछ। इसके बाद देखिएगा रोल नंबर, सारा कुछ आपको सही तरीके से फिलअप करना है। और यहाँ पर इस बार क्या हुआ है बदलो दोस्तों, जो बेंच डेस्क रहता है, डेस्क पर आपको यहाँ पर रोल नंबर के साथ साथ आपका फ़ोटो भी रहेगा चिपका हुआ। तो अपने रोल नंबर जो भी आपका निर्धारित स्थान है उसी पर बैठ कर देना है एग्ज़ाम। इसके बाद देखिएगा अभ्यर्थियों को पुनः सूचित किया जाता है। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग टाइम प्रातः 9:30 बजे है और गेट क्लोजिंग टाइम देखिएगा तो 10:30 बजे है। तो 11 बजे से परीक्षा शुरू है, 11 से
11 से 1 के बीच में परीक्षा है। ये जो परीक्षा देखिएगा तो 2 घंटे की होती है और टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 मिनट आपको समय मिलेगा। रही बात निगेटिव मार्किंग की, तो जिस तरह से दरोगा एग्जाम में एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 2 मार्क्स मिलता है और एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.2 मार्क्स यानी कि 1/10 निगेटिव मार्किंग है। इसी तरह से सेम यहाँ भी है, पैटर्न सब कुछ सेम ही है। तो यहाँ पर 10:30 बजे गेट क्लोजिंग टाइम है, यानी एग्जाम शुरू होने से आधा घंटा पहले गेट बंद हो जाएगा। तो समय से आप सभी को प्रवेश कर जाना है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर OMR शीट से संबंधित निर्देश है। तो ये पीछे वाला निर्देश दिया हुआ, ब्लू या ब्लैक पेन का आपको यूज करना है। ये सब निर्देश है। सही तरीके से आपको रोल नंबर सारा कुछ गोला फिलअप करना है। और यहाँ पर आप देखिएगा तो सही तरीके का रोल नंबर इस तरह से आपको फिलअप कर 64 पोस्ट पर अभी जो लेटेस्ट वाला एग्जाम लिया गया है 28 जुलाई को, उसका भी रिजल्ट देने में देखिएगा तो 12 दिन, मात्र उसमें 66,000 अभ्यर्थी थे। फिर भी जो एक समय होता है मैनुअली समय, यहाँ पर सारा कुछ देखिए OMR शीट स्कैनिंग होने के बाद फिर कट ऑफ डिसाइड करना, फिर से एक बार रीवेरीफाई सब कुछ किया जाता है डेटा को कि कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। तो समय इसलिए लगता है। अगर जल्दबाजी में मान लीजिए 10 दिन 15 दिन में रिजल्ट देगा, फिर कुछ त्रुटि होगा तो बाद में संशोधन भी करना पड़ सकता है। और इसके बाद देखिए इसमें देखिए अभी 17 दिसंबर को एग्ज़ाम लिया गया है। तो पहले क्या होता था दोस्तों, PT एग्ज़ाम का देखिएगा जब भी लिया जाता था एग्ज़ाम, 1 महीने 6 दिन 7 दिन यानी 1 महीने प्लस में रिजल्ट और 1 महीने 10 दिन से पहले दिया जाता था। तो इस बार लगभग 1 महीने में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। पूरी संभावना है कि 10 तारीख के बाद आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। वैसे 12 से 15 के बीच में उम्मीद ज़्यादा रखिए कि रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे ही ऑथेंटिक यहाँ पर कंफर्म होता है डेट की इस दिन रिजल्ट आएगा, तो हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे। और आप देखिएगा तो बिहार में हर एक चीज़ का सबसे पहले ऑथेंटिक अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलता है। ये आपके काम का चैनल है, आप सभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। ये देखिएगा दोस्तों अभी जो एडमिट कार्ड से संबंधित नोटिस दिया गया है ना, 64 पोस्ट पर जो अभी लेटेस्ट फिर से भर्ती आई थी मध्य निषेध दरोगा से संबंधित, उससे संबंधित है। 28 जनवरी को परीक्षा होने जा रही है। और इसमें रही बात अभ्यर्थियों की संख्या, तो लगभग 55,000 इसमें फॉर्म फिलअप हुआ है। सीट कम है उससे मतलब नहीं है, फिर भी आप देखिएगा तो अच्छा खासा स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं। मात्र 64 सीट के लिए देखिएगा तो 50,000 प्लस अभ्यर्थी है। और इसका सेंटर अलग अलग जिलाओं में बनाया जाएगा। आप में से कौन कौन फॉर्म भरे हैं आप सभी कमेंट करके बताइए। रही बात 1275 का कट ऑफ, तो देखिए अब कुछ दिनों में रिजल्ट ही आ जाएगी। अब कट ऑफ को लेकर आप ज़्यादा सोचिए मत। वैसे अगर आपका 70 प्लस है बिल्कुल रिजल्ट आएगा। 68 से 70 है तो भी आप उम्मीद कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी में अप्रॉक्स जो कट ऑफ रहने वाला है 68 से लेकर के 70 तक, और ये हो सकता है आगे पीछे भी हो जाए 1-2 मार्क्स। ये तो रिजल्ट आने के बाद कंफर्म होगा। EWS में अगर आपका 64 से 66 है, BC में 65 से 67, EBC में 63 से 65, SC में 58 से 60, ST में 62 से 64। ये हो गया पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। महिलाओं की बात करें तो जनरल कैटेगरी में अगर आपका 56 से 57 यानी कि आपका 57-58 क्वेश्चन सही हो रहा है तो रिजल्ट होने का आपका चांस है। अब चलिए कुछ दिनों में रिजल्ट ही आ जाएगी, तो रिजल्ट का आप सभी वेट कीजिए। और अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है तो अब आप सभी मिशन मोड में मेंस में तैयारी में लग जाइए। आप देखिएगा इस साल जो भी 2023 में भर्ती आई है, 3 अलग अलग तरह की भर्ती आई है, तो इसमें आप देखिएगा ज़्यादातर में सीट कम था। अब 2024 में दोस्तों बड़ी वाली वैकेंसी आ रही है। बड़ी वाली का मतलब ये है कि 2,2500 प्लस पदों पर वैकेंसी आ रही है। तो जम के तैयारी कीजिएगा। तो अगर इसमें आपका PT में रिजल्ट नहीं होता है तो फिर वैकेंसी आ रही है कुछ ही दिनों में। और अगर आप सभी न्यू वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को न्यू वैकेंसी के बारे में अपडेट कर देंगे, कितने पदों पर कब तक वैकेंसी